हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुका है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही है, क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कल के दिन के लिए और क्या प्लानिंग रहेगी। हर एक चीज़ डिटेल में बातें करेंगे ट्रेडर्स। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आगे आते हैं एनालिसिस की तरफ। ट्रेड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। तो सबसे पहले निफ्टी 50 को, ओवरऑल मार्केट को हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार वॉच कर लेते हैं और देखते हैं क्या चल रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक माइनर पिवट है यहाँ पे, जिसके पास हम लोग पहुँच चुके हैं और देखते हैं अब यहाँ से अगर हम सस्टेन करते हैं तो अपसाइड की ओर जाएंगे, अगर यहाँ से वापस फॉल करते हैं तो डाउनसाइड की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए वेट करेंगे, जो भी पोजीशन बनाना है एक बार क्लियर, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का बात करते हैं ट्रेड्स, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था यहाँ से, अपसाइड से बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिला यहाँ पे। वापस इस पिवट को देखिए, देन हम लोग लोअर लेवल पे सपोर्ट लिए, जहाँ से यह रैली स्टार्ट हुआ था ट्रेड्स अपसाइड को जाना, बिल्कुल वहीं पे जाकर के हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लिए मार्केट में। देन वहाँ से वापस एक बाउंस आया और हम लोग बिल्कुल डोजी जैसा कैंडल आज का दिन पे क्लोजिंग दिए। इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि फेड का मीटिंग कल से स्टार्ट है। मार्केट वेट कर रहा होगा कि फेड के मीटिंग का आउटकम आएगा, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे या फिर जो भी रिएक्शन करना है उसके बाद रिएक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं इस तरह का बड़ा इवेंट के बाद ही अपना ट्रेड को प्लान करते हैं, तो इसलिए भी मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दे रखा है और कल के बाद से देखा जाएगा। ओवरऑल मार्केट अगर निफ्टी 500 का बात करें तो निफ्टी 500 भी बिल्कुल डोजी देने में सक्सेस रहा है। निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड थोड़ा सा माइनर निगेटिव क्लोजिंग दिया है, अपने रेजिस्टेंस को फेस किया, थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हम लोग 25,000 के ऊपर इंटैक्ट है। तो वेट करते हैं एक बार के लिए, अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दे दे, यानी कि 25,150 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि वापस हम लोग इस 25,300 के लेवल तक आराम से अचीव कर सकते हैं, 25,300 350 के लेवल तक। तो ट्रेड्स, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बिल्कुल 2 दिन के लिए आप वेट करिए, एक बार के लिए फेड का मीटिंग का आउटकम आ जाता है तो फिर आप उसके बाद प्लान करेंगे। स्मॉल कैप का बात करें ट्रेड्स, निफ्टी स्मॉल कैप में आप ये देखेंगे माइनर पिवट को ब्रेकआउट दे चुका है और उसके ऊपर हम लोग आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। मिड कैप में देखा जाए, मिड कैप में ये माइनर पिवट है, इसको ब्रेकआउट दे करके हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन दिख रहा है कि हम लोग बाइंग साइड जा रहे हैं। और कभी भी मार्केट में अगर बाइंग जनरेट होता है, नया बाइंग आती है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे पहले बाइंग आती है, देन उसके बाद लार्ज कैप में आती है। तो ट्रेड्स, स्मॉल कैप और मिड कैप बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर बता रहे हैं कि हम लोग ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर जा रहे हैं। ट्रेड्स आते हैं ट्रेड्स इंट्राडे बेसिस के लिए, हम एक बार चार्ट पैटर्न एनालिसिस कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं कल के दिन पे और क्या प्लान हो सकता है। तो ट्रेड सिंपल आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिसका हमें वेट करना चाहिए। सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि एक फ्लैग बता रहा है। तो अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है। फ़िलहाल अभी हमको वेट करना चाहिए और आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे। देन वापस एक बार हम लोग अपसाइड ट्राई किए, बट वापस सेलर एक्टिव हो गया और जो भी पोजीशन इसके पास था वो बुक किया और नीचे आ गया। सिंपल, तो हम लोग को बिल्कुल इस फ्लैग पैटर्न, ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर डाउनसाइड का बात करें तो डाउनसाइड के लिए ट्रेड्स अगर हम 24,920 के आसपास कहीं आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकता है। ट्रेड्स यहाँ पे ये लेवल आपको दिखाते हैं, 24,920 के पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट है, यानी कि लोअर लेवल पे काफ़ी सपोर्ट है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में है, स्मॉलर टाइम फ्रेम हो या फिर हायर टाइम फ्रेम हो, तो ब्रेकआउट के बाद ही आप प्लान करेंगे, या फिर डाउन साइड शॉर्ट साइड जाने के लिए तो एक बार के लिए नेगेटिव जो प्राइस एक्शन है नेगेटिव बनता है, फिर आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में देखते हैं प्राइस एक्शन।
बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे हमने रेंज बनाया, एक सेकंड आपको रेंज बना कर दिखाते हैं। यह एक रेंज रहा ट्रेड्स, देन इस रेंज का ब्रेकआउट आ गया और हम लोग अपसाइड की ओर गए। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यह एक सपोर्ट जोन था ट्रेड्स यहाँ पे पहले। अब हाई चांस है कि वहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो एक बात के लिए वेट करिएगा ट्रेड्स, अगर यहाँ से प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है, जो कि अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक कंसोलिडेशन रेंज है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है क्लियर कट, यानी कि 54,700 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि वापस हम लोग सेलिंग देख सकते हैं ट्रेडर्स। तो 54,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और अपसाइड के लिए 55,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, 55,000 के ऊपर अगर 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन करते हैं तो फिर अपसाइड की ओर जा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे देखेंगे तो हाई लगाया था 55,010 का, 55,006 का, 2-3 बार ट्राई किए, बट सेलर स्ट्रॉन्ग था 55,000 के लेवल पे, तो इसलिए सेलिंग चला। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है ट्रेडर्स। एक बार NSE के साइड पे चलते हैं और एडवांस डिक्लाइन और हीट मैप देख करके थोड़ा सा कोशिश करते हैं पता लगाने का और व्यू क्लियर करने का। तो ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो डिक्लाइन साइड में 1357 स्टॉक है और वहीं पे एडवांस साइड में 1714 स्टॉक है, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा डेटा दिख रहा है। इतना भी नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन डेटा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। हिट मैप का बात करें ट्रेड्स, तो हिट मैप देखें तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का, वो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज देने में सक्सेस रहा है ट्रेडर्स। तो यहाँ भी ठीक ठाक बाइंग जनरेट हो रही है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो मिक्स्ड यहाँ पे दिख रहा है। रियल्टी सेक्टर लगभग 2% प्लस में तेज़ी चला था। बाकी IT, ऑटो, मीडिया, फार्मा, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये माइनर सा निगेटिव क्लोजिंग दिया है। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है उसके अलावा माइनर पॉजिटिव, इतना कोई ज़्यादा तेज़ी और इतना ज़्यादा कोई मंदी नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल सेक्टोरल वाइज आप ध्यान रखिएगा। अगर सेक्टोरल एनालिसिस आप चाहते हैं तो मेरे एक और चैनल है लक्ष्मी कैपिटल करके, उस पर हर एक संडे को हम एनालिसिस करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, कैसे स्टॉक पिक करना है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर में पैसा आगे जा रहा है, हर एक चीज़ वहाँ पे एनालिसिस करते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो चैनल में पहली बार हैं तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चैनल पे बिल्कुल एजुकेशन का बात चलता है, तो आप वहाँ से एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो ट्रेड्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्या करना चाहिए आपको, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो ट्रेड्स लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए बिल्कुल। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।